बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि हमारी शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात के रंग चढ़ाया। बानी ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा, इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान ना भरता था। बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोजमर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही हैं। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज्यादातर वक्त वही बोलती रही। बुशरा की करप्शन सामने लाने पर बानी पीटीआई ने इस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को अहदे से हटाया। अवाम से किए गए वादे में नाकामी के बाद वजीर आजम को कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की खसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की पब्लिक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, आम घरेलू औरत ने एक ताकतवर तरीन शख्स की ज़िंदगी पर अपना असर और रसूख जाहिर किया और फिर उनकी फैसला साजी पर असरअंदाज रही। रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की गई जिसका सबूत न हो। बुशरा बीबी ने रूहानी बसीरत का लिबादा ओढ़ रखा था। बानी को जिस तरह कंट्रोल किया उसके नतीजे में मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। बानी पीटीआई के सियासी वादे सिर्फ बातों की हद तक थे, उनमें से किसी एक पर भी अमल होते नहीं देखा। बुशरा बीबी कहती थी, मेरे अमल में जो नाम आया है उसे वज़ीर आला लगाओ। IPP रहनुमा ओन चौधरी का दावा। कहा, बुशरा बीबी की करप्शन की निशानदही पर हसास इदारे के सरबराह को हटा दिया गया। अवाम की तकदीरों के फैसले अमलियात पर नहीं होते, मुल्क के साथ खेल खेला गया। इस पर आज जग हसाई हो रही है। बरतानवी जरीदे में जो कुछ आया सब सच है। झूठ फरेब पकड़े गए, ये लोग अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़िन है, अब तरक्की ही होगी। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल छापने वाले बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरअंगेज और झूठ पर मबनी है, कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। इद्दत जैसे इल्जामात झूठे साबित हुए, ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है। बुशरा बीबी सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती रही। तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी की अहलिया करती थी। बानी PTI फैसले एक्सपर्ट से नहीं, बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी PTI की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वफाकी वजीर अता तारिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी की सियासत झूठ, मुनाफकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं। बानी की वजीर आजम शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी PTI को झूठे इल्ज़ामात का जवाब देना होगा। मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है, किसी की पसंद और नापसंद पर फैसले नहीं होंगे। अता तारिक ने मजीद कहा, वाना में APCC से बड़ा सानिया हो सकता था। इस्लामाबाद कचहरी के दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया। मसला फाश का किरदार काबिल सिताइश है, मुल्क में जरूर अमन आएगा। बुजदार की तकर्री से लेकर अहम तकर्रियाँ जादू टोने से होती थीं। जो सरकार जादू टोने पर चले, अंदाज़ा लगा ले मुल्क के साथ क्या क्या होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, ये मफादात की जंग थी। बुशरा बीबी उसे कंट्रोल करती थी। बुशरा बीबी खुद को आमिल और पीर बताती थी। बानी PTI के दौरे इक़्तिदार में वो किसी चीज को पाए तकमील तक, जो अपना एजेंडा था उसको पाए तकमील तक ना पहुंचा सके। आखिरकार उन्हें भी एक जैली पीरनी मिल गई। ये वाहिद मुरीद था जो रूहानी पेशवा के नजदीक गया। आईनी फैसलों से लेकर कैबिनेट बनाने से लेकर क्या क्या वहाँ पर
काम ऐसे नहीं किए गए, ऐसी खराफात नहीं की गई। किसके हाथ में था इक़्तिदार? हुकूमत के अंदर जादूगरनी के हाथ में था। फिर क्या हुआ? कभी किसी जानवर का सर जला हुआ मिल रहा है, कभी क्या किसी की खोपड़ी मिल रही है। वो सारी खराफात वहाँ पे किए जाते रहे और इसके साथ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स सब एक जादूगरनी के हाथ में आ गई। जो मुल्क जो है एटमी कुव्वत रखता था, उसके हाथ में वो जादूगरनी आई और उसने आकर इस मुल्क के तमाम आईनी फैसले करने शुरू किए। मुल्क आईनी हदूद के अंदर रहकर चलेगा, अल्लाह पर यकीन रखने वाले मुल्क चलाएंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं जो बातें हम सुना करते थे वो बरतानवी जरीदे में लिख दी गई हैं। पीटीआई दौर में इक़्तिदार जादूगरनी के हाथ में था। कभी किसी जानवर का सर मिल रहा है, कभी किसी की खोपड़ी मिल रही है। काले जादू पर यकीन रखने वाली खातून का सब पर कब्जा हो गया। सऊदी अरब और ईरान हमसे दूर हो गए। बानी पीटीआई अपने दौरे इक़्तिदार में एजेंडे को पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी। कहती हैं बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। रिपोर्ट में जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया गया। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। जादू टोने से जाली पीरखाने चलते हैं, मुल्क और मैशत नहीं। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। उर्दन के बादशाह का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान शाह अब्दुल्ला दौम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। उनके एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान आमद पर सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान का इस्तकबाल किया। ये दौरा उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। शाह अब्दुल्ला की सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। शाह अब्दुल्ला दौम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ भी दिया जाएगा। ये बोले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ, बॉर्डर पार से आए और हम हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना के दौरे के दौरान कबायली उमायदीन से गुफ्तगू। बोले दुश्मन सानिया APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था, हमारे दिलेर जवानों ने हमला नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद और वाना हमले करने वाले अफगानिस्तान से आए, हमारी मकामी मुलविस नहीं हैं। दहशतगर्दों का इंसानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों का इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। कबायली उमायदीन ने कहा कि हम TTP को नहीं मानते। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में ख्वारिजियों का हमला नाकाम बनाने वाले फौजियों, कैडेट्स और साजा से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। तीनों बिल आइन का हिस्सा बन गए। तीनों कवानीन में तरामीम 27वीं आइनी तरमीम की रोशनी में की गई। वजारत दिफा जल्द मुतल्लका कवानीन में तरामीम की रोशनी में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद लाहौर हाईकोर्ट के शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफ़ी, चैम्बर खाली कर दिया। इस्तीफ़ा सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। 2028 में रिटायर होना था। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं आइनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं। हमें पता है मजीद जजेस के इस्तीफे आएंगे। अब गुटो CU वाली अदालत नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? क्या यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत खत्म करना दुरुस्त फैसला था? ऐसे जजेस एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजेस के फैसले में तासुब पाया गया। जिन जजेस ने ये फैसले दिए उन्हें कोई नदामत नहीं। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं। पार्लिमान की
इख्तियारात कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि अदलिया अपने तबादलों का इख्तियार अपने पास रखे? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। मेडिकल चेकअप करवाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी लंदन में मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ओमानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। इसाक डार की ओमान के कौमी दिन पर पेश की मुबारकबाद। बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पाक ओमान मुश्तरका वज़ारती कमीशन का 8वां इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर को तलब। वज़ीर आज़म चौधरी नवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद पर वोटिंग होगी। नया कायदे ऐवान का इंतखाबी होगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौड़ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया। मुस्लिम लीग नून तहरीक एतमाद की हामी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। एक हुकूमत बनाने नहीं जा रहे, बल्कि एक बहुत बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है, आपने देखा रियासत के अंदर कुछ बेचैनी भी रही। तो ये एक जिम्मेदारी है कि सियासी निज़ाम को फिर से बहाल करना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और एक सियासी माहौल को फिर से बेदार करना। तो हमें यकीन है कि ये जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, इंशाल्लाह पूरी ऐसा अंदाज से इसको निभाने की कोशिश करेंगे और एक अवामी हुकूमत बनाकर लोगों का एतमाद पर। सियासी निज़ाम को बहाल करना हमारी अवलीन तरजीह है। 8-9 माह में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए गए। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ का पब्लिक न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, रियासत में बेचैनी रही, सियासी माहौल दोबारा बेदार करना पीपल्स पार्टी का मिशन है। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है, हर मसले का हल बातचीत से निकालते हैं। सीनियर क़यादत की रहनुमाई में हुकूमत आगे चलाएंगे। सेहत, तालीम, रोज़गार जैसे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जायदादों की छानबीन का हुक्म। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स का मुरासला। अलीमा खान की मनकूला गैर-मलकूना ज़र राज़ी की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म। जायदाद का रिकॉर्ड रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा।